गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हम लोग क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्या है डिस्कस किए थे। आज क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्यों ज़रूरी है और इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है डिस्कस करेंगे। क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्यों ज़रूरी है, इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस सक्सेस हासिल करने के लिए ज़रूरी है। सक्सेस क्या है, इसका जवाब भी आप तमाम लोग जानते होंगे। किसी भी टारगेट या टास्क या गोल को अचीव करना सक्सेस है। गोल को अचीव करना ये एंड रिज़ल्ट है, लेकिन हम गोल को अचीव करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस से गुज़रते हैं। इस प्रोसेस में हमें कई चैलेंजेस आते हैं। ये चैलेंजेस अनइंटेंशनल भी हैं और इंटेंशनल भी हैं। अनइंटेंशनल चैलेंजेस जैसे हेल्थ हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं। ये अनवांटेड या अनइंटेंशनल चैलेंजेस है। ये इंसान खुद से नहीं चाहता कि ये चैलेंजेस या ये प्रॉब्लम्स उसे आए, लेकिन कुछ चैलेंजेस हम खुद से डिमांड करते हैं, जिसको हम इंटेंशनल चैलेंजेस या इंटेंशनल प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो बेसिकली क्रिएटिव इंटेलिजेंस ये अनइंटेंशनल और इंटेंशनल चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरी है। जब इस तरह के चैलेंजेस को हम सॉल्व करते हैं तो हम कामयाब होते हैं। अनइंटेंशनल चैलेंजेस हमारी कामयाबी में रुकावट का ज़रिया बनते हैं। जैसा कि कोई बीज है जिसको ज़मीन में बोया जाए और उस बीज के आसपास अगरचे अनवांटेड या अनइंटेंशनल अगरचे कुछ पौधे उग आएँ, तो जो एनर्जी वो बीज को जाना चाहिए, जो सीड को जाना चाहिए, जो पानी सिर्फ सीड को जाना चाहिए, वो बजाय सीड को जाने के मेजर पार्ट ऑफ द एनर्जी इट विल गो टू द अनवांटेड ग्रास एंड अदर प्लांट्स एंड ट्रीज। तो हमको चाहिए कि जो भी अनवांटेड ग्रास वगैरह है वहाँ सीड के पास, उसको हम उखाड़ फेंकें। इसी तरह से हमारे प्रोसेस के दौरान जो अनइंटेंशनल चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ता है, हम उसे क्रिएटिव इंटेलिजेंस के ज़रिए से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए, इंटेंशनल चैलेंजेस क्या हैं। जैसा मैंने कहा है, इंटेंशनल चैलेंजेस वो हैं जो हम खुद से फ्रेम करते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर, अगर सालाना मेरी तनख्वाह 10 लाख रुपये हैं, तनख्वाह बोलिए या आमदनी बोलिए, कि एक साल में मेरी आमदनी 10 लाख रुपये हैं, उसको अगर मैं बढ़ाकर 1 करोड़ करना चाहता हूँ, तो ये फर्स्ट पॉइंट में मैंने एक प्रॉब्लम खुद के लिए फ्रेम किया है कि 10 लाख को मैं कैसे 1 करोड़ रुपये करूँ। तो ये इंटेंशनल प्रॉब्लम है या इंटेंशनल चैलेंज है। मैंने चैलेंज खुद से फ्रेम किया है। तो हमारी कामयाबी के लिए, चाहे वो इंटेंशनल चैलेंजेस रहने दीजिए या अनइंटेंशनल चैलेंजेस रहने दीजिए, उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्रिएटिव इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। तो ये फर्स्ट पार्ट था आज के सेशन का कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्यों ज़रूरी है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस हमें हमारे चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए, हमारे सक्सेस के दौरान आने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्रिएटिव इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। अब आज के सेशन के सेकंड पार्ट पे हम आते हैं कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस कैसे डेवलप करें। क्रिएटिव इंटेलिजेंस हम 7 फैक्टर्स के ज़रिए से डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर ये है कि हमारा लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को हम ऐसे इस्तेमाल करें कि ये कंबाइंड इफ़ेक्ट पैदा करें।
हम जनरली लेफ़्ट ब्रेन यूज़ करते हैं तो हमारा राइट ब्रेन आइडियल रहता है, और जब कभी हम राइट ब्रेन यूज़ करते हैं तो हमारा लेफ़्ट ब्रेन आइडियल रहता है। लेकिन अगर हम ऐसे एक्टिविटीज़ करें या हमारे ब्रेन को हम ऐसे इस्तेमाल करें जो हमारा लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन एक कंबाइंड इफ़ेक्ट पैदा करें, तो हम क्रिएटिव इंटेलिजेंट बनते हैं। तो ये पहला फैक्टर था। सेकंड फैक्टर है कि हमारे थॉट्स को हम पेपर पे ड्रॉ करने के एबिलिटी पैदा करें। ये पेपर पे ड्रॉ वर्ड्स के फॉर्म में भी हो सकता है और इमेजेस के फॉर्म में भी हो सकता है। तो बेसिकली हमारे थॉट्स को हम पेपर पे ड्रॉ करने के सलाहियत पैदा करें या एबिलिटी पैदा करें। थर्ड फैक्टर ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ क्रिएट करने की एबिलिटी पैदा करें, जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी भी कहते हैं। फोर्थ फैक्टर ये है कि हम आइडियाज़ का ज़्यादा से ज़्यादा रेंज पैदा करें। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो इससे पहले मैंने आपको पॉइंट बोला है, जो फैक्टर बोला है, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट के बीच में डिफरेंस ये है कि फॉर एग्जांपल कोई टीचर हैं और वो अपने टीचिंग प्रोफेशन में कुछ आइडिया डेवलप करना चाहते हैं कि आपको विथ इन स्टिपुलेटेड टाइम अगर से आपको 5 आइडियाज़ आ रहे हैं तो 5 के बजाय आपको 50 आइडियाज़ कैसे आएँ, तो वो एबिलिटी पैदा करें आप। ये थर्ड पॉइंट में हम ये पॉइंट डिस्कस किया है। फोर्थ में हम डिस्कस कर रहे हैं रेंज के बारे में, यानी आपका प्रोफेशन टीचिंग है लेकिन आपको आइडियाज़ आना चाहिए। मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट का क्या काम है, स्पोर्ट्स का क्या है, पॉलिटिक्स में आपको आइडिया आना चाहिए। तो ये जो आइडियाज़ का जो रेंज होता है वो रेंज का स्पैन आपका बढ़ना चाहिए। और क्रिएटिव इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए इसका फिफ्थ फैक्टर ये है कि हमारे ओरिजिनल आइडिया को डेवलप करने की एबिलिटी को हम डेवलप कर सकें। और क्रिएटिव इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए इसका सिक्स्थ फैक्टर ये है कि हमारे ओरिजिनल आइडिया को हम एक्सपेंड कर सकें। इसका सेवेंथ और लास्ट फैक्टर ये है कि हमारे ब्रेन की एसोसिएटिव कैपेसिटी को हम डेवलप कर सकें। इसका मतलब ये है कि हमारा ब्रेन एक एसोसिएशन मशीन की तरह काम करता है, यानी कि हम इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे ब्रेन में कई लाख या कई करोड़ इमेजेस सेव हैं। अगर मैं आपसे कहूँ आपके 15 साल पुराने दोस्त को आप रिकॉल करें या 25 साल के दोस्त को आप 25 साल पहले के दोस्त को आप रिकॉल करें जिनका नाम अब्दुल रहमान है, तो उस दोस्त का इमेज आपके सामने एक सेकंड में आ सकता है या 5 सेकंड में आ सकता है या 10 सेकंड में आ सकता है या मैक्सिमम 1 मिनट या 5 मिनट्स में आ सकता है। तो ये कैसे हुआ? आपके ब्रेन में कई करोड़ इमेजेस मौजूद हैं। हम हर रोज़ लाखों लोगों से मिलते हैं, लाखों लोगों को देखते हैं। हम कई बिल्डिंग्स, कई चीज़ें हमारे ब्रेन में इमेजेस की शक्ल में महफूज हैं। कई चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स है, रोड्स हैं, ट्रेन्स हैं, हमारे घरेलू अशिया हैं। हर चीज़ ये हमारे ब्रेन के अंदर इमेजेस की फॉर्म में महफूज हैं। तो इसी तरह से हमारे ब्रेन में करोड़ों इमेजेस महफूज हैं। इन करोड़ों इमेजेस में हमारा ब्रेन किस तरह से प्रोसेस करके 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर हमारे 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले दोस्त को उसकी इमेज को हमारे सामने ला कर रखता है। ये इस तरह से मुमकिन है कि हमारा ब्रेन एक एसोसिएशन मशीन की तरह काम करता है, यानी हमारे ब्रेन के अंदर वो इमेज जो सेव है वो उसके नाम के साथ है, यानी अब्दुल रहमान का इमेज और अब्दुल रहमान का नाम, ये दोनों एसोसिएट करते हुए सेफ हैं हमारे ब्रेन के अंदर। अगर जो हम नाम निकाल दें अब्दुल रहमान का और सर्च करने लग जाएं तो हमारे लिए ये नियर टू इम्पॉसिबल होगा कि हम वो इमेज को
सर्व कर सकें, सर्च कर सकें। तो इसी तरह से क्रिएटिव इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए इस 7th फैक्टर यानी एसोसिएटिव कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन को भी हमको डेवलप करना चाहिए। तो इसी तरह से क्रिएटिव इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए हमें इन 7 फैक्टर्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इन 7 फैक्टर्स को हम कैसे डेवलप करें ताकि हम क्रिएटिव इंटेलिजेंट बन सकें। तो इन 7 फैक्टर्स को कैसे डेवलप करें हम हमारे आने वाले सेशंस में हम सीखेंगे। अभी इस सेशन के एंड पर हम एक्टिविटी एक परफॉर्म करेंगे। एक्टिविटी ये है कि आप इमेजिन करें और ड्रा करें कि ये दुनिया आज से 50 साल बाद कैसी होगी। अपना क्रिएटिव एबिलिटी यहाँ पे लगाइए, क्रिएटिव इंटेलिजेंस लगाइए, अपनी क्रिएटिविटी लगाइए, लगाकर in terms of technology या in terms of anything whatever you want, you apply your creative intelligence and put on the paper कि ये दुनिया 2072 आज से 50 साल बाद कैसी होगी। तो अब यहाँ पे हम रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बी द कॉज टू चेंज द वर्ल्ड।